एक चंदनपुरी नाम का गांव था और उस गांव में एक पति पत्नी रेशमा और राजेश भी रहते थे। अजी सुनिए ना, आज खाने में क्या बनाना है? आप जो बोलोगे मैं वही बना देती हूँ आपके लिए। अरे मेरी भाग्यवान, तुम जो चाहे वो बना लो। मुझे तो तुम्हारे हाथ के सारे व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। ठीक है, फिर मैं जो भी बनाऊं वो आपको खाना पड़ेगा। मैंने आज तक तुम्हारी कभी कोई बात टाली है क्या, जो आज टालूंगा? तुम्हें जो चाहे वो बनाओ। ये कह के राजेश घर से बाहर चला जाता है। जब तक वो आता है तब तक खाने का समय हो गया होता है। कहाँ गए थे? मैं कब से आपकी राह देखे जा रही हूँ और आप फोन भी नहीं उठा रहे। ऐसे अचानक बिना बताए आखिर कहाँ गायब हो जाते हो? आपको पता भी है मैं कब से राह देख रही हूँ आपकी, और आप पता नहीं कहाँ गायब हो। अरे शांति शांति भाग्यवान, एक बार देख तो लो मैं गया कहाँ था। तुम्हारे पसंदीदा गुलाब जामुन लाया हूँ, वो भी नत्थू हलवाई से। तुम्हें पसंद है ना उसके? क्या आप मेरे लिए गुलाब जामुन लाने गए थे? मैं भी कैसी पगली हूँ, आपको क्या क्या बोल बैठी। पता है, बहुत दिनों से मुझे खाने की इच्छा हो रही थी। आज जैसे आपने मेरे मन की बात ही जान ली। तो फिर क्या, और तुम मुझे डांटे ही जा रही थी। चलो लो, अभी खा लो। रश्मि और राजेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थे। राजेश कभी रश्मि को शॉपिंग ले जाता तो कभी कहीं बाहर घूमने, लेकिन उनकी ये खुशी बहुत दिन तक नहीं टिक पाई। धीरे धीरे रश्मि बीमार रहने लगी, जिसकी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसके कारण राजेश भी परेशान सा रहता था। फिक्र मत करो भाग्यवान, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द तुम फिर से चलने लगोगी, मैं हूं ना। बीमारी की वजह से कुछ दिनों में रश्मि का देहांत हो गया। उसके देहांत के बाद जैसे राजेश की भी जान चली गई थी। वो रोज काम से घर आता और घंटों रश्मि की तस्वीर हाथ में लेके बैठकर रोता रहता था। कुछ महीनों बाद जब हालात बदले, तब राजेश ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी बीवी का नाम था निशा। निशा, मैं काम पे जा रहा हूँ, शायद रात को आते वक्त थोड़ी देर भी हो जाए। वैसे मैं तुम्हें फोन करूंगा अगर देर हुई तो। तुम अपना ख्याल रखना। राजेश और निशा की जिंदगी ठीक चल रही थी। दोनों दिन भर अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। आज वो आएंगे तो उनके लिए सरप्राइज होगा कि मैंने अपने हाथों से उनके लिए गुलाब जाम बनाए हैं। चलो ये यहाँ पे रखते, तब तक मैं हॉल में उनकी राह देखती हूँ। लेकिन बाहर अचानक बरसात और कड़कती हुई बिजली की आवाज सुनकर निशा दरवाजे से बाहर देखती है, लेकिन ये बिन मौसम बरसात का कारण वो समझ नहीं पाती। अचानक बदलता मौसम देख निशा राजेश की चिंता में वही बैठी रहती है। जब राजेश लौट के वापस आता है, अरे आप आ गए, मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। देखिए ना, ये कैसा मौसम है, अभी धूप थी और अभी। हाँ, इसी मौसम के वजह से तो आने के लिए देर हुई। इतना ट्रैफिक लगा हुआ था और ऊपर से नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। क्या मैं तुम्हें फोन करके बताऊं कि मुझे आने में देर हो रही है? कोई बात नहीं, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तब तक खाना परोस देती हूँ। ठीक है ठीक है, अभी 5 मिनट में हाथ मुंह धो के आया, तुम चलो। हाय राम, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? मैंने आपके लिए गुलाब जाम बनाए थे और वो यही रखे थे, अचानक कैसे गायब हो गए? अरे ऐसा कुछ नहीं होता, शायद तुम्हारा वहम होगा। कभी कभी हम ज्यादा थक जाते हैं तो ऐसा हो जाता है। नहीं, मुझे ठीक से याद है, मैंने गुलाब जाम बनाए थे और वो यही रखे थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से मैंने सोचा बाहर आकर बैठ जाऊं।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में बना लेना फिर से। अब तुम इन सब बारे में मत सोचो, चलो खाना परोस दो, खाना खा के सो जाते हैं। ये कह के राजेश ने बात टाल दी। लेकिन उसी रात जब निशा कमरे में अकेली होती है तब उसे पीछे से आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तब अरे, निशा की चीख सुनते ही राजेश दौड़ा दौड़ा उसके पास चला आता है। उसे जमीन पर बेहोश देख वो घबरा जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? निशा, निशा तुम सुन रही हो? उठो निशा। निशा काफी वक्त तक बेहोश रहती है। जब उसे होश आता है तब राजेश उसके पास उसे खड़ा मिलता है। निशा, ये अचानक से क्या हो गया था तुम्हें? और तुम चिल्लाई क्यों? जब तक मैं तुम्हारे पास आऊं तुम बेहोश हो गई थी। हुआ क्या था? मैंने किसी को देखा अपने घर में, कुछ अजीब सा, बहुत डरावना सा मुझे आवाज दे रहा था। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो डर से, घबराहट से मैं बेहोश हो गई। ये कैसे हो सकता है निशा? मैं तो यही था अंदर के कमरे में, और तब तक कोई आया भी और चला भी गया, मुझे पता नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है निशा, तुम्हें आराम की जरूरत है। ये कह के वो बात वही टल जाती है। कुछ दिनों के बाद निशा फिर से गुलाब जाम बनाती है, लेकिन इस बार वो उसे किचन में ना रखे, अपने साथ हॉल में रख देती है ताकि वो उस पर नजर रख सके और साथ में राजेश की भी राह देख सके। थोड़ी देर बाद जब राजेश काम से वापस आता है तब आ गए आप? अच्छा हुआ आज जल्दी आ गए। मैंने उस दिन आपके लिए गुलाब जाम बनाए थे ना, जो आपको खाने को मिले नहीं, इसलिए मैंने आज फिर से गुलाब जाम बनाया है। हाय राम, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? आज भी गायब। मैं बोल रही हूँ कुछ तो गड़बड़ है। उस दिन भी वही हुआ, आज भी वही हो रहा है। ये हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद हमारे घर में कुछ। अरे, ये कैसे हो सकता है फिर से? तुम चिंता मत करो निशा, इस बार मैं कुछ सोचता हूँ, तुम चिंता मत करो। उसके बाद राजेश एक बड़े से मांत्रिक को अपने घर पूजा के लिए बुलाता है। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। ओम ब्रीम क्रीम चामुंडा, जो भी है तू मेरे सामने प्रकट हो जा, मेरे सामने। कौन है तू बुरी शक्ति? और इन भले मानुस को क्यों तंग कर रही है? बता, तेरा क्या इरादा है? बता, क्या चाहती है इनसे? बता तू कौन है? रेशमा, तुम? मुझसे कुछ गलती हुई है क्या रेशमा? तुम ऐसे असंतुष्ट क्यों? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। क्या मैंने कुछ गलती कर दी है रेशमा? बताओ मुझे, मैं सुधारूंगा, बताओ। नहीं राजेश, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। गलती तो मुझसे हुई है कि मैंने आप लोगों को इतनी तकलीफ दी। आपको तो पता है मुझे मीठा बहुत पसंद है, वही मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई थी। उसी इच्छा को पूरा करने के लिए जब भी निशा कुछ मीठा बनाती, गुलाब जाम बनाती, तो मैं उसे खाने के लिए चली आती। मुझे माफ कर दीजिए राजेश, मैंने खामखा आप सबको परेशान कर दिया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इसके बाद अगर तुम्हें अपनी पत्नी को संतुष्ट रखना है तो तुम्हें उसके लिए हर अमावस को उसकी पसंदीदा मिठाई उसके लिए रखनी पड़ेगी, तभी और तभी उसको मुक्ति मिलेगी। मैं वादा करता हूँ रश्मि, आज के बाद हर अमावस को मैं तुम्हारे लिए
तुम्हारा पसंदीदा मीठा लाऊंगा और तुम्हारे लिए रख दूंगा। उसके बाद निशा और राजेश की जिंदगी में कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं आई और राजेश अपने वादे के मुताबिक हर अमावस को रश्मि के लिए उसका पसंदीदा मीठा रखता गया।